नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं रमेश राव, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल से बोल रहा हूँ और हमारे साथ बैठे हैं एक जाने माने कलाकार जो कई भाषाओं में फिल्मों में काम कर चुके हैं, उदय श्रीवास्तव जी। बराबर सर? उदय श्रीवास्तव जी, वेलकम टू आवर ऑफिस। और थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और हाउ हाउ यू आर डूइंग वेल इन द इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। सबसे पहले सिने आजकल के संपादक समद जी साहब और आप रवि जी को सादर अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का, और हमारे सिने आजकल के और सीएम इंडिया टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। मेरी अभिनय की यात्रा 1980 में सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से शुरू हुई। गांधी मेरी पहली फिल्म थी और मुझे खुशी इस बात की कि वो इंडो ब्रिटिश फिल्म थी जिसमें मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद से मेरी अभिनय यात्रा शुरू हुई। तब मैं पटना शहर में रहा करता था और वहीं से मेरी संघर्ष यात्रा शुरू हुई। वैसे हमारी शिक्षा दीक्षा पटना के ही पटना कॉलेजिएट स्कूल से शुरू हुई और पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। इसी बीच भोजपुरी की पहली फिल्म बलमा नादान में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद बलमा नादान के बाद सुहाग बिंदिया, पैजनिया, ये मेरी शुरुआत की फिल्में थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मेरा संघर्ष भी आगे बढ़ता गया। 22 दिसंबर 1986 को मैं बैग एंड बैगेज मुंबई के लिए प्रस्थान कर गया था और तब से लेकर के अब तक इस मुंबई शहर में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। काफ़ी फिल्में की। अगर भोजपुरी की कहा जाए तो हमार भौजी, दुल्हा गंगा पार के, माई जैसे दर्जनों सुपरहिट भोजपुरी फिल्में हमारी रिलीज हुई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी पहचान बनता गया। इसी बीच मैंने मुंबई में ही मिस्टर के रैना और इला अरुल के हिंदी थिएटर को मैंने ज्वाइन किया और लगभग 12 वर्षों तक मैं उनके साथ थिएटर करता रहा। दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान, इन जगहों पे जाकर के थिएटर के शोज करते थे। मुंबई में पृथ्वी में 500 शोज किए होंगे और 200 शोज मुझे लगता है कि टाटा थिएटर मुंबई में किया। क्या बात है जी। इसके बाद हिंदी के फिल्म मैंने इसी बीच में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कालका की, शत्रु जी के साथ बिहारी बाबू की मैंने, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। आगे चल करके अभी हाल के ये 5-6 साल पहले उनके साथ शत्रु जी के साथ एक और फिल्म हमारी रिलीज हुई, राजा ठाकुर। राजा ठाकुर में इसके डायरेक्टर थे टीनू वर्मा और इसका मेन विलेन मैं था। उसके बाद तुरंत बाद ही धरती कहे पुकार के अजय देवगन के साथ भोजपुरी फिल्में हमारी रिलीज हुई। तो आपने इतना अभी भोजपुरी और सब फिल्मों के बारे में बोला आपने, सीरियल जो आजकल धारावाहिकों में भी आपने कुछ किया है काम? जी हाँ, काफ़ी टीवी सीरियल में काम किया मैंने। मेरी पहली टीवी सीरियल थी मीठा जहर, शराब के दुष्परिणाम के ऊपर था। DD1 का वो सीरियल था, उसका मैं मेन लीड किया था, मेन हीरो था मीठा जहर का। इसके डायरेक्टर थे श्रीमान मिश्रा जी। उसके बाद मुंबई में धीरज कुमार जी की अदालत की थी, कविता चौधरी की उड़ान की मैंने, गुलशन कुमार जी और बाबू भाई मिस्त्री की एक बहुत ही चर्चित धारावाहिक शिव महापुराण का मैं नंदी हूँ। सारा हिंदुस्तान मुझे
नंदी के नाम से जानता है। क्या बात। और ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, चलता गया। अभी वर्तमान में जी गंगा के लिए 1.5 वर्षों से लगातार मेरी एक धारावाहिक चल रही है। उसका नाम है बंधन टूटे ना। ये धारावाहिक हिंदी और भोजपुरी मिश्रित धारावाहिक है। अच्छा। और काफी चर्चित है हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना है। जी जी। और अभी जस्ट 1 सप्ताह या 15 दिन पहले वो समाप्त हुआ है। और छठ पूजा के समय जी गंगा पे फिर से जी टीवी वालों की, और इसके प्रोड्यूसर हैं प्रवीण झा और उपासना झा जी, उनकी एक सीरियल फिर शुरू हुई है अचरवा छठी माई के। अचरवा छठी माई के जी गंगा पे अभी चल रही है और बहुत ही चर्चित धारावाहिक अभी हो रही है। रेटिंग में भी नंबर 1 पे 3 पॉइंट समथिंग कुछ है रेटिंग पे। तो बिहार और यूपी में अचरवा छठी माई का लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है कि जी गंगा से आपको अच्छी प्रसिद्धि मिल रही है। यू आर गेटिंग अ गुड पॉपुलैरिटी, दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, जैसे आजकल का दौर है, आप देख रहे हैं वेब सीरीज काफ़ी आ रहे हैं और लोगों को, हर आर्टिस्ट को अच्छा अच्छा काम मिल रहा है। तो आपकी कुछ वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट या वहाँ पे कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपको? क्या क्योंकि है वेब कि सीरीज अभी बहुत ही चल रहा है। जी, इतने जी, वेब सीरीज बन गए हैं। जी जी जी। काफी ऑफर मेरे पास भी आए। मैं थोड़ा सा सहमा हुआ और डरा सा हूँ वेब सीरीज के नाम से, क्योंकि इसके नाम पे लोग बहुत ही गंदगी परोस रहे हैं। बराबर है। तो थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, काफी ऑफर आए हैं, लेकिन जब तक मुझे रोल कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा और अच्छे लोग नहीं हो, साफ सुथरी फिल्म। हाँ, क्योंकि मैंने भोजपुरी में अब तक जितनी भी फिल्में की, करीब करीब लगभग 300 के ऊपर हमारी फिल्में हैं भोजपुरी में। और आपने स्टैंडर्ड की है। हाँ, वैसा लेकिन कोई भी एक फिल्म मैंने ऐसा आज तक नहीं किया है जो हम अपने माँ बहनों के साथ बैठ के। सो यू वांट टू मेंटेन दैट इमेज, वो इमेज आपको रखना है जी। अच्छा, तो इसलिए आप टाइम ले रहे हैं वेब सीरीज। तो इसीलिए वेब सीरीज के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ सर, कि वेब सीरीज करूँ तो अच्छा करूँ, ताकि रोल में जितना खतरनाक हो, जितना रोल में टफ से टफ रोलों में करना चाहता हूँ, बट मैसेज अच्छा होना, मैसेज अच्छा जाए पब्लिक के बीच में, इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते वक्त, आपके अनुभव से मालूम पड़ा। अभी हमारे दर्शकों को, जो हमें सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको आप कैसा मार्गदर्शन देना चाहते हैं नए बच्चे लोग, नए आर्टिस्ट लोग के लिए? सबसे पहले सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल समूह के जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं, उनको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जो नए हमारे जो दर्शक हैं सिने इंडिया के और सिने आजकल के, सीएम इंडिया के मैगजीन के लोग जितने दर्शक हैं, और ख़ास करके वो युवा दर्शक जो फिल्मों में आना चाहते हैं, तो फिल्मों में आने वाले दर्शकों को मैं ये कहूँगा कि आप जब आए तो आप में पूरी क्षमता होनी चाहिए कुछ करने के लिए। आप सीख करके आए, यहाँ सीखने में समय बर्बाद मत करें, सीख करके आए। और मैं यही कहूँगा, एक दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। क्या बात है। और इस हिमालय से जो नए आने वाले लोग हैं, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। रमेश राव जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा सर। और सीने आजकल के और सीएम इंडिया के टीवी के संबत जी को मैं दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट सर। आपकी जर्नी में आप और आगे बढ़े, और ऐसे महान कलाकार हमें चाहिए इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।